कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है? नहीं पता? चलो ठीक है. So 2 capacitors of capacitances 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potentials of 2 volt and 5 volt respectively. These two charged capacitors are connected in series. Find the potential across each of the 2 capacitors now. आपको दे रखे हैं 2 कैपेसिटर्स. पहले वाले को जब आपने देखो यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 2 पोटेंशियल क्यों बोले गए हैं, है ना. अच्छा, सीरीज, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे करते हैं सॉल्व? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, है ना. ऐसे ही करते हैं, ये फॉर सीरीज होता है. इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या चीज़ सेम रहती है? स्वाति, क्या चीज़ सेम रहती है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है? गुड. क्यू सेम रहता है. डिफरेंट क्या रहता है? डिफरेंट पोटेंशियल. डिफरेंट पोटेंशियल. देखो अब जो क्वेश्चन में गिवन है ना पोटेंशियल, ये वाला 3 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल आपको दे रखा है 2 वोल्ट. ये जब सीरीज में कनेक्टेड नहीं था उससे पहले का सिनेरियो है, ठीक है. कैपेसिटर को चार्ज देने से पहले जो दिया है, इसका पर्पस, इस वाले पोटेंशियल का पर्पस ये है कि इससे आप चार्ज फाइंड आउट करो, ठीक है. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल. तो Q का फॉर्मूला क्या होगा? C/V, ठीक है. तो इससे आप पहले टोटल चार्ज निकालोगे. अब देखो जो गिवन है पहले उससे लिखो. देखो C1 मैं ले लेती हूँ 3 माइक्रोफैरेड. C1 के साथ उसका पोटेंशियल कितना दिया है? V1 2 वोल्ट. V1 है आपका 2 वोल्ट. सिमिलरली सेकेंड जो कैपेसिटर आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड, उसकी कैपेसिटेंस है कितनी? 6 माइक्रोफैरेड एंड उसका पोटेंशियल कितना है? कितना दे रखा है? 5 वोल्ट्स. तो V2 हो गया आपका 5 वोल्ट्स. अच्छा, बैटरी में इस इनिशियल स्टेज में जो उसमें टोटल चार्ज है ना, वो Q1 टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज वो होगा आपका Q1 प्लस Q2, है ना. तो Q1 कैसे निकलेगा? C1 इंटू V1. और Q2 कैसे निकलेगा? C2 इंटू V2. तो जस्ट प्रोडक्ट करना है आपको. तो यहाँ पे देखो C1 इंटू V1 3 इंटू 2 प्लस C2 इंटू V2 6 इंटू 5. बताओ कितना आएगा आंसर? 6 प्लस 36. और ये कैपेसिटेंस है, इसकी यूनिट फैरेड्स होती है SI में. यहाँ पे माइक्रो फैरेड्स है तो माइक्रो फैरेड्स, ठीक है. ये तो आपका अभी टोटल चार्ज आया है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल ऑन ईच. तो इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q/V, इससे पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या बनता है? बताओ. V इज इक्वल्स टू Q/C, है ना, चार्ज अपॉन. तो सीरीज की आपको एक प्रॉपर्टी, क्या सीरीज में क्या रहता है? चार्ज सेम रहता है. तो दोनों कैपेसिटर्स के लिए चार्ज तो सेम रहेगा, डिफरेंट पोटेंशियल आएगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंट है. तो चलो अब बस इसे करो, पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स. तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1 है आपकी 3 माइक्रोफैरेड, है ना. और चार्ज तो दोनों में सेम रहेगा. चार्ज आपका 36 माइक्रोफैरेड है. तो इसका V1 क्या आ जाएगा? Q/C1, ठीक है. V1 इज Q/C1. तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? हाँ गुड, 12. 36/3 12 और यूनिट क्या होगी? वोल्ट्स. नेक्स्ट वन इज, अब आप यही चीज़ आप सेकेंड कैपेसिटर के लिए करोगे. तो सेकेंड कैपेसिटर के लिए जिसकी कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 6 माइक्रोफैरेड्स, ठीक है. चार्ज कितना है? चार्ज सेम रहता है सीरीज वाले में, तो चार्ज आपका यही रहेगा Q. बताओ V2 कैसे लिखेंगे? हाँ, V2 की वैल्यू यही 36/6 वोल्ट्स. तो ये था आपका पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स. सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हो चार्ज सेम रहेगा, चार्ज हमने सेम लिया, ठीक है. जो पूरी बैटरी में चार्ज है ईच कैपेसिटर में वही चार्ज लेंगे. पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट. अब ये आपका होमवर्क है. होमवर्क में गिवन है आपको 3 कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस के. जब इनको आप कनेक्ट करोगे सीरीज में तो उनकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है C1 एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनकी नेट कैपेसिटेंस गिवन है C2. तो यू हैव टू फाइंड आउट C1/C2. इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है. बेसिकली फॉर्मूले का यूज होगा. दैट्स इट.